हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स। आपके क्रश, जिस व्यक्ति से आप मन ही मन प्यार करते हैं, जिसके साथ आप दूर दूर खड़े जिसको देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, जो आपको ताड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके मन में भावना है, वो आपके बारे में आखिर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, ध्यान रखना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जल्दी से उनका नाम सोचो, नाम सिर्फ 3 बार लेना, ठीक है? 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स दो लो उनका नाम, और मैं बताती हूँ उनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आज क्या है। आज की ट्रू फीलिंग्स इनके क्रश की क्या है, जिनके नाम को ये बार बार दोहरा रहे हैं, इनकी आज की ट्रू फीलिंग्स बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दी सन, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब मैं बीच के कार्ड फिल करने वाली हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Swords, the Star, Hermit, Ace of Swords, 5 of Pentacles, 4 of Cups and Knight of Wands. The Sun तो बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, सो सबसे पहले बता दूं, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो वृषभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये या तो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, मतलब बिल्कुल पढ़ाकू टाइप के बच्चे हैं, या तो ये इंसान काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। या हो सकता है आप दोनों एक वर्क प्लेस या एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट में साथ में उठते बैठते हो या पढ़ते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो अपना दिमाग बहुत यूज़ कर रहे हैं, लाइफ में कुछ करना है, अपने फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये करेंगे वो करेंगे वाले प्लान्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और ये अपने फादर की कुछ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फादर की, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी बात करूँ, क्या ये आप में इंटरेस्टेड है? यस, ये इंटरेस्टेड है, बट ये इस वक्त इनका जो क्या बोलते हैं फोकस है, जो इस वक्त इनका ध्यान है, वो इस वक्त इनकी ज़िंदगी की ग्रोथ पे है। फाइनेंसेस को जनरेट करना है, एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर जॉब है तो जॉब में कैसे ग्रो करना है, बिजनेस है तो बिजनेस में कैसे पैसे बनाने हैं, पढ़ाई चल रही तो पढ़ाई में कैसे भाई बाहर जाना है, कैसे कोई अच्छी लाइक बोलते हैं लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके साथ भी आगे जाना है ना तो बिना पैसे तो नहीं चल पाएगा। वो पहले टाइम में होता था कि इंसान बिना सोचे समझे ना प्यार के चक्कर में आकर शादी करके निकल जाते और बाद में खाने के लिए कुछ नहीं होता, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। अब ऐसा है कि नहीं, अब ये व्यक्ति आपके साथ ऐसे रहना चाहते हैं कि ठीक है पहले मैं खुद को कुछ बना लूँ तब इस इंसान के बारे में भी कुछ सोचूं भी, तो इसके साथ मैं कुछ आगे बढ़ूँ भी, क्योंकि ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। इस इंसान के मन में ये कॉन्फिडेंस तो बहुत स्ट्रांग है कि यार आप इनके जीवन में, इनके फ्यूचर में डेफिनेटली इनके साथ हो, ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको एक सोलमेट कनेक्शन में मानते हैं। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक सोलमेट वाली बात फील कर सकते हैं कि आप जैसे इनके सोलमेट हो, और एक बॉन्ड है, एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ है जो ये फील कर सकते हैं, केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में जो ये फील कर सकते हैं। तो ये बात तो बहुत श्योर और कन्फर्म है कि ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैविली कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप दोनों सिंगल हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये आपके साथ शादी भी करेंगे। ये बात भी इनके मेंटल क्लैरिटी क्लियर है, मतलब इनका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि इस इंसान के साथ मुझे शादी करनी है, क्योंकि इस इंसान के लिए आप बहुत खूबसूरत और बहुत ही या तो हैंडसम हो या तो बहुत ही सुंदर हो, लाइक एक ऐसी पर्सनैलिटी है आप में जो बहुत पॉजिटिव है, बोलते अच्छा हो, उठते अच्छा हो, लाइक अट्रैक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो ये तो इनका एजेंडा क्लियर है कि भाई इसके साथ मुझे फ्यूचर बिताना है। लेकिन एज ऑफ नाउ करंट में अगर मैं देखूं तो इस इंसान को अपने गोल्स पूरे करने हैं, अपना काम पूरा करना है। ये काम पूरा नहीं किया तो आपके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं, फिर दुख तकलीफ और सिर्फ परेशानियाँ ही हैं, फिर क्या ही मिलना है। इस इंसान की कोई नई शुरुआत हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो ये जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या ये बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे हैं, ये अपने पैसे को ग्रो करने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत फोकस लगाने की कोशिश कर रही है। बार बार ऐसा लग रहा है ध्यान आपकी तरफ भटक रहा है, ध्यान जा रहा है आपकी तरफ बार बार। जब ये अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो बार बार ध्यान जा रहा है आपकी तरफ, पर ये कोशिश कर रहे हैं खुद को बार बार रिमाइंड करने की कि नहीं यार फोकस फोकस फोकस, मुझे इस पर ध्यान नहीं देके अपने पे ध्यान देना है, ये काम करना है, ये काम पूरा नहीं किया तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपका कोई सोशल अकाउंट है तो ये वहाँ पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉकिंग चल रही है। और पैसों को कैसे ग्रो करना है इस पे इनका ध्यान ज़्यादा है, पैसे बनाने, यहाँ पर मुझे चेजिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है ये आपके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ एक पार्टी में हो या अगर फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में बैठे हो तो आप नोटिस करोगे आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं,
आपको ध्यान दे रहे हैं कि आपने क्या पहना है। इनफैक्ट आप बातों बातों में अगर पूछ भी लोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपने लास्ट टाइम क्या पहना था। एग्जैक्ट आपके सारे कपड़े आपको बता देंगे कि भाई तुमने ब्लू दुपट्टा पहना था, तुमने ये पहना था, तुमने ये मतलब बालों पे ये क्लिप लगाई थी, या तुमने ब्लैक शर्ट पहनी थी, बाकायदा ही बताएंगे। इन्होंने नोटिस किया है आपको, ये नोटिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं आपको। ओके, तो ये माइंडसेट क्लियर है और माइंड एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं होगा, नहीं। इनफैक्ट ये आपको प्रपोजल भी बहुत ही रोमांटिक तरीके से ही देंगे। आपके लिए जो प्रपोजल होगा, भले अगर आप लोग कहीं और कमिटेड हैं दोनों, तो ये अगर फ्रेंडशिप का भी हाथ आपके लिए बढ़ाएंगे, इस फ्रेंडशिप में भी जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं आपके साथ फ्यूचर है, तो वो भी काफ़ी रोमांटिक होगा। क्योंकि ये इस इंसान के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका मेंटल माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ऐसे चाहिए, बिकॉज आप इस व्यक्ति को बहुत पसंद हो। बट इस वक्त ये आपको कोई ऑफर नहीं देंगे, कोई प्रपोजल नहीं देंगे। अगर आप इनसे सवालों के जवाब पूछ रहे हो, ये आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि ये इंसान आपके सामने खुलकर बात करे, बट ये नहीं करेंगे। ये आपके ऑफर को अगर आप बोलेंगे खुलकर तो ये रिजेक्ट भी कर देंगे। ये आपसे बोल देंगे कि सॉरी नॉट पॉसिबल, नहीं मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ इस बारे में, इस बात को डिनाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये प्रिपेयर्ड नहीं है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल में देखो, द स्टार की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा बनाना है, नाम बनाना है, लाइफ में खुद को कुछ लेवल पे लेके जाना है। उस लेवल पे जाने के लिए आप अगर रहे तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पहले वहाँ ग्रो करना है, पहले उस लेवल पे आ जाना है कि वहाँ पे ग्रोथ हो जाए। जब ग्रोथ हो जाएगी तब ये आपको बोलेंगे कि ठीक है चलो, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि ना चाहते हुए भी उनको आपको नो बोलना पड़ रहा है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। अच्छा, तुमको लगता है मैं क्रेजी हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे प्रति तो नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सॉरी। मतलब लिटरली, या तो अगर आप बोलोगे भी ना तो आप नोटिस करोगे कि क्लोज्ड ऑफ है, इग्नोर कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम दूर दूर खिंचे खिंचे से नजर आएंगे। क्योंकि इस वक्त इनकी लाइफ में ना बहुत सारे गोल्स हैं जो पूरे करने हैं। ये अपनी सेल्फ वर्थ भी जानना चाहते हैं और आपको खुश रखने के लिए इनका अपना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये खुश नहीं है तो ये आपको कैसे खुश करे? ऑब्वियस है, पॉइंट चीज़ ही ठीक नहीं हो पाएंगी जब तक यही नहीं कोशिश करेंगे, मतलब अपने आप की लाइफ को स्टेबल करने की। अगर ये लड़की भी हैं तो भी इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इनके फादर ने, इनके स्पेशली कोई ग्रैंड पेरेंट है या इनके कोई फादर है जिन्होंने इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी हुई हैं जो इन्हें पूरी करनी है, जो काम इन्हें पूरे करने हैं। इनके ऊपर, इनके कंधों पे ना बोझ है कि भाई वो चीज़ करनी है तुम्हें, वो काम करना है तुम्हें। फिर तुम जो है तुम्हारी लाइफ में तुम फ्री हो, तुमको जो सही लगे फिर तुम बोल देना, हम कर देंगे तुम्हारे लिए। मतलब करियर में कुछ बन जाओ या तो तुम्हारे करियर को थोड़ा और लेवल अप कर लो, फिर मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि भाई तुमको जिससे भी फिर पसंद है तुम हमको बता देना, हम कर लेंगे। तब तक ये आपको नो के इसमें लेके जाएंगे। अगर ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो ये अपने जो घर में कोई, जैसे कि इनके सास ससुर टाइप हैं या इनके जो है हस्बैंड है या इनकी जो वाइफ है, कोई भी, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप लोगों के बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व है जिसमें ये फ्रेंडली आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ उनको रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ उनको जवाब देना है, वहाँ उनको लाइक बताना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में इस वक्त वहाँ पोटेंशियल, उनका पूरा ध्यान उस वक्त वहाँ है। तो जब वहाँ से ये ख़त्म करेंगे, सब बोलते हैं ना अपना काम पूरा करेंगे, कंप्लीशन होगा, फिर ये आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है। ये आपको अपने साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और ये एक केमिस्ट्री है आप दोनों में, एक पैशनेट कनेक्शन है जो ये फील करते हैं आपके साथ। तो ये जो कनेक्शन और बॉन्ड है ना, वो बहुत हायर लेवल का बॉन्ड है जिसको वो ऐसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई किसी ने बोल दिया और मान लिया, मतलब या आपको आके प्रपोज कर लिया और बाद में ध्यान ही नहीं दिया, बात ही नहीं की, रेगुलर टॉक में ही नहीं रहे, टच में ही नहीं रहे, सिर्फ आए और महीने के बाद फिर वापस 1 महीने बाद आए। नहीं, क्योंकि उनको पता है इससे आपका दिल टूटेगा और वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो आप उनके लिए। तो जो इस इंसान के दिल के करीब होता है ना, वो खुद तकलीफ ले लेगा लेकिन वो सामने वाले को तकलीफ होने नहीं देगा। तो वो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, वो पहले खुद अपना सब प्रॉब्लम झेल लेंगे, फिर आपको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इस वक्त उनके ड्रीम्स आप दोनों के बीच में हैं, जिस ड्रीम को उनको पूरा करना है, वो गोल पूरा होने के बाद ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। डेथ की एनर्जी, 5 ऑफ, देखो इस वक्त ना इनको इग्नोर करो, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहा है इस वक्त इन पे ध्यान मत दो। इस वक्त आपका डेथ की एनर्जी, इस वक्त आपको भी अपने काम पे, अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ।
आप इनके पीछे नहीं भाग सकते। आप इनको इग्नोर करोगे तभी आप देखोगे कि ये इंसान जो है आपको लिटरली पीछे लग रहे हैं, आपसे बात करने की ट्राई कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप सीधे सीधे बात करेंगे वो नहीं करेंगे, आप इनको ध्यान देंगे, आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, आप इनके बारे में अपने दोस्तों से पूछेंगे, ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप ऐसे दिखाओ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, सिर्फ दिखाओ नहीं, जेन्युइनली करो। आप अपने गोल्स पे ध्यान दो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है यू नीड टू ट्रांसफॉर्म नाउ। अब आपको भी अपने गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, आप उस पर फोकस करो, अपने आप में लगे रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, इनको इग्नोर मारो, टोटल इग्नोर का मतलब ये नहीं ब्लॉक कर दो, नहीं, बस दिखाओ मैं बिजी हूँ। आपको ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप अवॉइड करना शुरू कर दो। अवॉइड मतलब थोड़ा पोलाइट मैनर में। फिर देखना ये इंसान जो है ये आपके लिए थोड़ा सा सही तरीके से बिहेव करते या बर्ताव करते नजर आएंगे, वरना ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। और बात वैल्यू की नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी वैल्यू जानते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ये ना इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। इनिशिएट करने के लिए इनको एक पुश चाहिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं इनको इग्नोर करो और अपने गोल्स पे फोकस करो। खुद ब खुद ये इंसान जो है आपके प्रति वापस भाग कर आएगा या भाग कर आएगी, और ये इस इंसान को बोलना पड़ जाएगा कि आई लव यू। पर थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं बहुत सेंसिबल सोच रहे हैं, ये बहुत सोच समझ कर स्टेप रख रहे हैं। इनका ऐसा दिमाग नहीं है कि हाँ तुमने बोल दिया तो भाई हाँ लव कर लेते हैं, बाद में फिर निभाऊं नहीं निभाऊं। ये बहुत ही सेंसिबल इंसान है, जो वादा करेंगे ये आगे तक लेके जाना चाहते हैं, इस वादे को, इस कसम को ये आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि भाई मैंने इसको प्रॉमिस दिया है तो इस इंसान को मेरे को आगे तक लेके जाना है। ठीक है, नंबर 1 और 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे को ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं आप लोगों से जब मैं कनेक्ट हो रही थी, बात कर रही थी तब, और साथ में मुझे इनिशियल जो कुछ मिले हैं आर और पी मिला है। अब ये आर या पी का हो सकता है, या तो आपका नाम है या तो इनका नाम है, ये इंपॉर्टेंस हो सकती है इस चीज़ से। इस व्यक्ति को थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये अपने गोल्स पूरे करके आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन तब तक यूनिवर्स आपको कह रही है तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे फोकस करो और अपने आप को बदलो। इनके पीछे दीवाने मत हो जाओ या दीवानी मत हो जाओ, खुद ब खुद चीज़ें तुम्हारे लिए प्लेस पे आएंगी, क्योंकि कमिंग फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आती नजर आ रही हैं। तो यू विल रिसीव दिस फॉर श्योर, बट यू हैव टू आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप लोगों को अपनी लव लाइफ के लिए या हीलिंग के लिए या मनी के लिए या करियर के लिए ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अमित सर का नंबर मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा, आप उन्हें व्हाट्सअप करें, आप उनसे कहकर अपने लिए डिजाइन करवा सकते हैं ब्रेसलेट। उसके अलावा मेरी अन्य प्रकार की सारी जानकारी के लिए, मेरे दूसरे चैनल्स के लिए और मेरे हीलिंग चैनल, मेरे 2 टारो चैनल्स और उसके अलावा इंस्टाग्राम के अकाउंट, सभी जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग की जानकारी भी आपको जो है वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ध्यान रहे मैं कमेंट बॉक्स में किसी को नंबर शेयर नहीं करती। जो कमेंट बॉक्स में मेरा फोटो यूज करके आपको नंबर दे रहे हैं वो कोई टोटल स्कैम कर रहा है, उसे जो है सीधे तरीके से रिपोर्ट कर दिया करो, उस पर एंटरटेन करना उसको बंद करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखियो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।